बंगाल में चुनावी जीत से पहले बीजेपी ने उछाला था नारा, भय नहीं भरोसा। मिली जीत तो बदला नारा भी, डर बाहर भरोसा अंदर। जमीनी सच्चाई है इसके विपरीत। पूरे राज्य में है पुलिस राज का आतंक। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश की उड़ रही है धज्जियां। मानव अधिकार को फेंक दिया गया है कूड़ेदान में। मंत्री कर रहे हैं दावा, डेमोक्रेसी नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगा। राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हो रहे हैं टीएमसी नेता। पुलिस कमर में रस्सी बांध कर करा रही है परेड। बीजेपी समर्थक फेंक रहे हैं अंडे, लगा रहे हैं चोर चोर के नारे। बंगाल में लिखा जा रहा है लोकतंत्र का काला इतिहास, जिसका दूरगामी परिणाम होगा बेहद भयावह। आज होगी चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर पढ़ाएंगे इस मुद्दे को विस्तार से आगे। बीजेपी का नारा खूब हो रहा प्रचारित, डर बाहर भरोसा अंदर। उद्देश्य था आम जनता को देना संदेश कि भय, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति हुई समाप्त, अब होगा सुशासन, विकास और सरकार पर विश्वास। लेकिन 1.5 महीने में जो दिखा है पूरे राज्य में, वो है पुलिस राज का नंगा नाच। कोर्ट की अवमानना, मंत्रियों नेताओं की बंदगी। पुलिस राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार को लेकर है हाई स्पीड में, गिरफ्तार कर रही है टीएमसी नेताओं को और विधायकों को। किसी को भी नहीं है इससे नाराजगी। मिली है शिकायतें तो पुलिस करे गिरफ्तार, पेश करे कोर्ट में, इकट्ठा करे साक्ष्य और दिलाए सजा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। पुलिस का रवैया हो गया है कुछ ऐसा, पूरे बंगाल ने नहीं देखा कभी जैसा। कांग्रेस से सत्ता ली थी लेफ्ट फ्रंट ने और 34 साल के बाद सरकार बनाई टीएमसी ने। 15 वर्ष बाद बारी आई बीजेपी की, लेकिन पुलिस पहली बार हुई है इतनी बेलगाम। आरोपी होते हैं गिरफ्तार, सूचना जाती है पहले बीजेपी नेताओं के पास। थानों से निकलने, अस्पताल ले जाने, कोर्ट परिसर में ले जाने की पूरी समयबद्ध जानकारी। दर्जन भर जमा होते हैं बीजेपी कार्यकर्ता, फेंकते हैं आरोपी पर अंडे, लगाते हैं चोर चोर के नारे। कोर्ट परिसर तक सुरक्षा घेरा होता है, तार तार की जाती है धक्का मुक्की, चलते हैं खूब जूते चप्पल। रिमांड पर लेकर कराया जाता है परेड, कमर में रस्सी, आरोपी अर्धनंगा, साथ में पुलिस की टीम और बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम। सार्वजनिक अपमान का सिलसिला। पुलिस अधिकारियों का है दावा, अपराध रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, परेड नहीं। क्या है भारत सहित पूरे विश्व में मानवाधिकार का बेसिक नियम? जब तक आरोपी ना हो घोषित दोषी, किसी भी आरोपी को नहीं किया जा सकता सार्वजनिक रूप से अपमानित। मानवाधिकार कार्यकर्ता सुजात भद्र ने भी पुलिस को लिया है निशाने पर। रस्सी से बांधने को बताया है गैरकानूनी और गंभीर अपराध। यह है पुलिस का खुलेआम टॉर्चर। वरिष्ठ सीपीएम नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने भी खोला है मोर्चा। इसे बताया है पुलिस की भयानक मध्ययुगीन मानसिकता। वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी हो रही है लगातार शिकायतें। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स यानी एपीडीआर ने लिखा है पत्र, किया है गंभीर दावा। जांच के लिए आरोपी के आने जाने या आजादी पर लगती है रोक, लेकिन जांच के दौरान आरोपी की सुरक्षा, इज्जत करना है सरकार की जिम्मेदारी। कोई आरोपी सीरियस टेररिस्ट है या हिंसक, तो भी उसे हथकड़ी लगती है मजिस्ट्रेट की परमिशन से। किसी भी हालत में नहीं घुमाया जा सकता कमर में रस्सी बांधकर। यह है सीरियस वायलेशन ह्यूमन राइट्स का। आसनसोल में भी खूब आतंक फैला रही है पुलिस। बाराबंकी के नेता हैं अधिक निशाने पर। पुलिस का खेला है अपने परवान पर। बाराबंकी में पुलिस ने थाना में मनाया था असित सिंह का हैप्पी बर्थडे। वरीय अधिकारी रहे थे मौन। खूब हाय तौबा मचाई थी बीजेपी ने। उसी असित सिंह की पुलिस ने निकाली परेड। फिर चुप्पी है पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों की। इस बार बीजेपी मना रही है जश्न। टीएमसी में है सन्नाटा पसरा हुआ। नई शुरुआत हुई है राजनीतिक बदले की, जिसमें सारा खेल है पुलिस का, जो चरित्र बदलती है सत्ता के साथ साथ। भले ही ये खेल लग रहा है मनोरंजक, डेमोक्रेसी से अच्छा लग रहा है डेमोक्रेसी, लेकिन कोई भी सत्ता नहीं होती स्थायी। परिवर्तन है शाश्वत नियम, इसे भी लिख कर रखना चाहिए जहन में।
इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।